शहर में शिफ्ट हुए थे, तो मैंने अपनी पत्नी से बात करके एक नई नौकरानी खाना बनाने के लिए रख लिया। नई नौकरानी का नाम राखी थी। राखी देखने में बहुत कमाल लगती है। उसका शरीर 36, 32, 34 को देखकर किसी का भी पप्पू खड़ा हो जाएगा। मैंने उसको देखते ही सोच लिया था कि मैं इसको जरूर करूँगा, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। तो नौकरानी सुबह आकर नाश्ता बनाकर मेरी टेबल पर रख जाती है और झाड़ू पोंछा करने लगती है। एक दिन वह सुबह नाश्ता तैयार कर मेरे रूम में आई, तो मैं सोने का नाटक करने लगा। मेरा पप्पू खड़ा हुआ था जो कि साफ दिख रहा था। मैं उसको अपना मोटा बड़ा पप्पू दिखाना चाहता था, ताकि मेरे पप्पू देखकर राजी हो जाए। वो मेरे कमरे में आई और उसने मुझे आवाज दी, परंतु मैं सोने का नाटक करता रहा। उसकी नजर मेरे पप्पू पर गई। वह मेरे पप्पू को घूर घूर कर देख रही थी। पप्पू की प्यास उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। मैं सोने का नाटक करता रहा। उसके बाद वह चली गई। अगले दिन फिर मैंने यही किया। वह भी मेरे हरकतों से समझ गई थी कि मैं उसकी करना चाहता हूँ। एक दिन राखी किचन में खाना बना रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैं किचन में चला गया। उसकी मोटी पिछवाड़ा मेरे पप्पू को बहुत पसंद आ रही थी और मैंने उसकी पिछवाड़ा पर अपना पप्पू लगा दिया। वह मुझसे बोलने लगी, मालिक आप ये क्या कर रहे हैं? मैं शादीशुदा हूँ, अगर मेरे पति को पता लगा तो वह मुझे घर से बाहर निकाल देगा। फिर मैंने उसको बोला, मैंने मेरे पप्पू की प्यास तुम्हारी आंखों में देखी है, तुमको मेरा पप्पू पसंद है। तो वह शर्मा गई और भागकर मेरे बेडरूम में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे बेडरूम में चला गया और बेडरूम के गेट को लॉक कर दिया। मैंने उसको बेड पर लिटा दिया। मैं धीरे धीरे उसकी संतरे पर हाथ फेरने लगा। उसको अपनी संतरे दबाने में मजा आने लगा। उसने मेरा अंडरवियर निकाल दिया। वह मेरे खड़े पप्पू को देखकर चौंक गई और वह बोली, ये तो बहुत मोटा है और लंबा है। मैं शादीशुदा जरूर हूँ, लेकिन इतना मोटा पप्पू मेरे पति का भी नहीं है। मैं इसको अपने अंदर लूंगी तो दर्द होगा। मैं बोला, मेरी जान कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। मैंने उसकी साड़ी खोलकर उसकी ब्रा पैंटी दोनों उतार दी। उसकी गुलाबी गुफा बहुत सुंदर थी। मैं उसकी गुफा को चाटने लगा। वह बोली, मालिक क्या कर रहे हैं आप, ये बहुत गंदी है। मैं बोला, नहीं, मैं चाट कर साफ कर दूंगा। उसको मजा आने लगा। वह मुझे मजे में बोल रही थी, मालिक जब मैंने आपका पप्पू सोते हुए देखा था तो मैंने सोच लिया था कि इस मोटे और बड़े पप्पू से अपनी गुफा में कराऊंगी। फिर मैंने उसको बोला, अगर ऐसी बात है तो मुझे बोल देती। तो वह बोली, कहीं आप मुझे डांट देते और काम से निकाल देते तो। इसलिए मैंने नहीं बोला। मैं उसकी गुफा को चाट रहा था। वह मुंह से आवाज निकालने लगी, फिर वह बोली, मालिक तड़पाओ मत, अब अपने मोटे पप्पू का स्वाद चखा दो। मैं उसको बोला, इतनी जल्दी थोड़ी है, अभी मैं तुझे थोड़ा और गर्म करूंगा, फिर और मजा आएगा। मैंने उसकी गुफा चाटने के बाद संतरे को मसलना जारी रखा। वह इतनी गर्म हो गई और बोली, मालिक अब रहा नहीं जाता। फिर मैंने अपने पप्पू का थोड़ा सा उसकी गुफा में घुसा दिया तो वह चीखने लगी और बोली, यह बहुत मोटा है। मैंने पप्पू वापस निकाला, फिर थोड़ा सा अंदर डाला। वह बोली, मालिक पूरा डाल दो। मैंने पप्पू से उसकी गुफा में झटका मारा और आधा पप्पू उसकी गुफा में चला गया और मैंने दूसरा झटका मारा। मेरा पूरा पप्पू राखी की गुफा में उतर गया। वह बोली, मालिक मैं मर गई, लेकिन मैं झटके मारता रहा और उसको मजा आने लगा। वह बोलने लगी, मालिक बहुत मजा आ रहा है। मेरे पति का बहुत छोटा था, जिस कारण मुझे पप्पू का स्वाद नहीं मिल पाता था। आपके पप्पू ने मुझे पागल बना दिया। मैं लगातार झटके मारता और करता रहा। थोड़ी ही देर में मैं झड़ने वाला था। मैंने उसको बोला कि मैं झड़ने वाला हूँ। तो राखी ने बोला, मालिक अपना माल गुफा में ही छोड़ दो। और मैंने अपना माल उसकी गुफा में ही छोड़ दिया। मैं थोड़ी देर उसके होंठों को किस करता रहा। वह बोलने लगी, इतना मजा मुझे जिंदगी में आज तक नहीं आया है। आपका पप्पू बहुत बड़ा और मोटा है, इस पप्पू को मैं रोज लिया करूंगी। मैंने बोला, यह अब तेरा ही पप्पू है, जब मर्जी ले सकती है तू। तब वह बोली, मालिक अभी किचन में बहुत काम है, मैं काम खत्म करके आपके लिए खाना बनाना है। खाना बन गया तो हम दोनों एक साथ बाथरूम में नंगे नहाए और नहाते के समय मैंने उसकी गुफा में अपना पप्पू डाल दिया। वह भी मेरा साथ देने लगी और मैंने फिर एक बार उसको कर दिया। नौकरानी की गुफा में पप्पू डालने का यह मजेदार सिलसिला 2 महीने तक चलता रहा। उसके बाद मेरी पत्नी वापस घर आ गई। अब राखी हमारे यहाँ काम नहीं करती है।